हेलो फ्रेंड्स, ऋषिकेश ठोमरी यार इस वीडियो में देखेंगे भाई क्या वो बेस्ट डिस्काउंटिंग स्ट्रेटेजीज होती है। राइट, मतलब कि मैं इस वीडियो में आपको 5 ऐसी डिस्काउंटिंग स्ट्रेटेजीज बनाऊंगा जिसके चक्कर में आपको काफी अच्छा खासा प्रॉफिट होगा डिस्काउंट देने से। राइट, आपके मार्जिन कभी भी नहीं घटेंगे अगर आप इन 5 डिस्काउंटिंग स्ट्रेटेजीज 5 डिस्काउंटिंग टेक्निक्स का यूज करते हो। राइट, देखो हाँ, बिजनेस डिस्काउंट क्यों देते हैं? राइट, पहले इस चीज को समझ लेते हैं। देखो, बिजनेस डिस्काउंट देने के सिर्फ तीन ही कारण होते हैं। राइट, तीन ही रीजन होते हैं। पहला रीजन यार ये होता है कि जब किसी भी बिजनेस को अगर आपकी पुरानी इन्वेंट्री क्लियर करनी होती है ना, या तो वो डिस्काउंट देना स्टार्ट कर देता है। दूसरा, अगर उसको नए कस्टमर को एक्वायर करना होता है तो वो डिस्काउंट देता है। तीसरा, अगर उसको अपने सेल्स के टारगेट को मैच करना होता है तो भी उसको डिस्काउंट देना देता है। राइट, लेकिन ये और तीन रीजन थे जिसकी वजह से भाई डिस्काउंट क्यों देते हैं, ये आपने देखा। राइट, तो अपन अभी ये देखेंगे कि भाई वो कौन से 5 तरीके यानी कि 5 स्ट्रेटेजीज यानी कि 5 टिप्स होती है जो कि अगर आप यूज करोगे तो आपकी जो डिस्काउंटिंग स्ट्रेटेजीज काफी ज्यादा सक्सेसफुल होगी, कभी फेलियर होने के चांसेस नहीं होंगे, आपके मार्जिन भी नहीं कटते। राइट, मार्जिन नहीं कटते ऐसा इसलिए होता है कि अगर आप देखोगे तो कंपनी डिस्काउंटिंग वगैरह दे देती है तो ऐसा लगता है कि भैया ये लॉस में जा रहे हैं इसलिए इतना डिस्काउंट दे रहे हैं, अमेजोन ने इतना डिस्काउंट दिया। अभी एक खबर आई थी कि जब अमेजोन ने अपना बिग बिलियन डे किया था तो उसको भाई लगभग लगभग 5,000 करोड़ का लॉस हो गया था इस पूरे साल के अंदर। राइट, तो ऐसी चीजें होती है। राइट, तो मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि भाई डिस्काउंट देने से कभी भी कोई कंपनी लॉस में नहीं जाती है। राइट, ये मतलब एक तरीके से वहम होता है। ये कंपनियां लॉस को इसलिए रिपोर्ट करती है ताकि इनको टैक्स ना देने पड़े। राइट, लेकिन डिस्काउंट देने से कभी भी कोई कंपनी लॉस में नहीं जाती है क्योंकि वो डिस्काउंट इस हिसाब से दिया जाता है या तो उनका ब्रेक इवन पॉइंट हो या फिर उनके पास अच्छे खासे मार्जिन हो। राइट, ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि जहां पे आपका जो भी कॉस्ट है वो निकल चुका है पूरा सा, और उसके आगे आप जितना भी सेल करोगे उसके ऊपर आप मार्जिन कमाओगे। राइट, यही चीजें होती है। राइट, तो पहली कौन सी स्ट्रेटेजी है जो कि डिस्काउंट्स देने में आपको जरूर याद रखनी चाहिए भैया, वो है कि समझ लेते हैं भैया आपकी कोई छोटी सी दुकान है। राइट, आपकी एक छोटी सी ऑनलाइन स्टोर है, या फिर आपके पास कुछ ब्रांच ऑफ ग्रुप ऑफ कस्टमर्स ही, आपके पास 100 कस्टमर, आपके पास 200 कस्टमर है। राइट, अगर आपको अभी डिस्काउंट देना है आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए तो आप क्या कर सकते हो, आप उनके लिए भी लॉयल्टी मेंबरशिप तैयार कर सकते हो। अब लॉयल्टी मेंबरशिप क्या होता है, ये सिर्फ उन कस्टमर के लिए होता है जो कि आपके बिजनेस के ऊपर पर्टिकुलर अमाउंट खर्च कर रहे हैं। राइट, मतलब कि भैया आपको ये मालूम होता है कि भाई आपका भैया ये एक XYZ कस्टमर है, इसने आपसे भैया 5,000 का सामान खरीदा इस महीने में। राइट, तो आप उस कस्टमर को डिस्काउंट दे सकते हो। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, आप देख सकते हो कस्टमर के बिहेवियर पैटर्न को, यानी कि जो भी आपका कस्टमर है वो आपके यहाँ पे आ रहा है और कौन सा प्रोडक्ट ले रहा है। मतलब कि ऐसा समझ लेता है कि आपके पास एक ही कस्टमर है जो कि हर महीने आ रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, एक ही प्रोडक्ट लेके जाता है। वो हर महीने आता है और एक ही प्रोडक्ट लेके जाता है, और ऐसे कस्टमर के आपके पास ऐसे 100 लोग हैं, यानी कि ऐसे 100 कस्टमर है जो एक ही बिहेवियर पैटर्न को यूज करते हैं, यानी कि वो आपसे एक ही प्रोडक्ट लेने के लिए आते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर भी डिस्काउंट दे सकते हो कस्टमर के बिहेवियर को समझ के। राइट, तो ये चीज होती है, ये कस्टमर बिहेवियर कहते हैं। मैंने इसके ऊपर भी पहले एक वीडियो बना दी थी। राइट, कि हाउ टू डिकोड कस्टमर बिहेवियर। राइट, तो ये होगी पहली स्ट्रेटेजी, लॉयल्टी मेंबरशिप कार्ड वाली। अब दूसरी के ऊपर आते हैं भैया, ये होती है सीजनल डिस्काउंटिंग, यानी कि आप सीजन के ऊपर डिस्काउंटिंग दो। जैसे कि ये सीजन के ऊपर डिस्काउंटिंग देना यार, अब मैं आपको समझाऊं तो ये ज्यादातर ये क्लोथिंग वाले ब्रांड्स होते हैं। राइट, मतलब कि जो कपड़े वाले होते हैं ना, ज्यादातर यही वो चीज का यूज करते हैं। मतलब कि अगर आप देखोगे तो भाई नवरात्रि और दिवाली के बीच में जो औरतें होती है ना, वो ज्यादा अपने शॉपिंग करती है कपड़ों की वगैरह। राइट, तो ये क्या करते हैं, जब भी नवरात्रि वगैरह आती है ना तो ये क्लोथिंग ब्रांड वाले भी साड़ी की दुकान वाले, ज्वेलरी की दुकान वाले, ये क्या करते हैं, अपने उन औरतों को डिस्काउंट देना स्टार्ट कर देते हैं। जिससे क्या होती है, वो औरतें एक तो शॉपिंग के लिए बाहर निकली होती है, डिस्काउंट देखती है तो इनके पास से खरीद लेती है। राइट, ये होता है सीजनल डिस्काउंटिंग। प्लस अगर आप देखोगे तो टीवी पे ऐड आती है भाई, जब ठंडी चालू होती है तो वो आते हैं भाई, ये ऐसा शर्ट है जिसके अंदर भाई ठंडी बिल्कुल नहीं लगती, आपको इसे जरूर खरीदना चाहिए, ये फलाना फलाना सलगना ऐसा ऐसा वैसा। राइट, जैसे कि भाई ये विंटर का कोई कपड़ा है तो वो ब्रांड क्या करता है, विंटर के अंदर ही उसको इतना ज्यादा डिस्काउंट दे देता है कि फटक से निकल जाता है। राइट, क्योंकि उसको मालूम है विंटर जाने के बाद इसे कौन नहीं पहनेगा, इसे कौन नहीं खरीदेगा, अगर इसको बेचना है तो अभी ये विंटर के सीजन के अंदर ही बेचना है। राइट, तो इसे कहते हैं सीजनल डिस्काउंटिंग। जैसे कि अगर आप देखोगे कि दशहरे के ऊपर इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा लोग ज्वेलरी खरीदते हैं या फिर गाड़ियां खरीदते हैं। अगर आप देखोगे ना तो दशहरे के टाइम पे और
ज्वेलरी के जब दुकान होते हैं ना, यहाँ पे ये दशहरे के टाइम पे ये दोनों वाले बंदे भी बहुत ज्यादा डिस्काउंट दे देते हैं कस्टमर को। गाड़ी वाले भी बहुत ज्यादा कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कस्टमर बिहेवियर, ये जानती है कि दशहरे के ऊपर ज्यादा लोग आते हैं गाड़ी वगैरह खरीदने में। अगर ये थोड़ा सा और डिस्काउंट देंगे तो इनके पास और भी नए लोग आएंगे जिनको गाड़ी खरीदने का प्लान अगले साल का था, लेकिन डिस्काउंट के कारण उनका बजट फिक्स हो गया और उन्होंने खरीद लिया, राइट। तो ये होता है सीजनल डिस्काउंटिंग। अब तीसरे के ऊपर मैं आता हूँ भैया, ये होता है प्रमोशनल डिस्काउंटिंग, यानी कि भाई प्रमोशन करके, अब नाम से पता लग रहा है आपको प्रमोशन करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, राइट। तो अगर मैं आपको इसको समझाऊं तो भाई इसका जो मतलब है कि जब आपके पास कोई एक प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट की अभी लाइफ टाइम वैल्यू अभी कम होने वाली है, यानी कि उसकी जो प्रोडक्ट वैल्यू थी अब वो कम होने वाली है, वो अब खत्म होने वाला है, वो डेड होने वाला है और नया प्रोडक्ट आने वाला है, तो आप क्या कर सकते हो, प्रमोशनल डिस्काउंट के जरिए उन प्रोडक्ट को बाहर निकाल सकते हो। इसका एग्जांपल मैं लूंगा एप्पल से, राइट। एप्पल क्या करता है, अगर आप देखोगे ना उसका कोई भी नया फोन आता है ना तो वो बहुत हेवी प्राइस के ऊपर आता है, बहुत हेवी प्राइस के ऊपर आता है। वो एक साल में एक ही प्रोडक्ट बनाता है, इसका मतलब उस एक प्रोडक्ट की जो वो लाइफ देता है वो एक साल का देता है, राइट। तो अब वो क्या करता है, जब उसका वो नया प्रोडक्ट आने वाला होता है ना, तो उसका जो करंट पिछला प्रोडक्ट होता है ना, उसके 6 महीने बाद क्या करते हैं, उसका मतलब कि नया प्रोडक्ट आने के 6 महीने पहले जो पुराने प्रोडक्ट्स है ना उनकी प्राइसिंग कम कर देता है। वो उनकी प्राइसिंग इसलिए कम कर देता है क्योंकि भाई देखो, इनका फोन आने वाला है तो 1 लाख के आसपास ही होने वाला है, 1 लाख के तो ऊपर है, ये तो 1 लाख के आसपास ही होगा। और जो पुराना फोन होगा अगर उसकी प्राइस भी यही रहेगी तो पुराने फोन की जो स्टॉक होगी, उसकी जो इन्वेंट्री होगी वो वैसी पड़ी होगी, उसे वो खरीदेगा नहीं, राइट। तो ये क्या करते हैं, जिन लोगों का बजट भी 60-70 हजार का है या फिर 45 हजार का है, तो ये अपने जो पुराने फोन की जो स्टॉक होती है, इन्वेंट्री होती है, उसको क्लियर करने के लिए उन फोन की प्राइसेस घटा देते हैं 6 महीने पहले ही, राइट। क्यों? क्योंकि भाई अब इनका नया प्रोडक्ट आने वाला है, इसलिए भाई आपको इनको पुरानी चीजें को क्लियर करना है, पुरानी इन्वेंट्री को क्लियर करना है, बाजू हटाना है, राइट। इसलिए ये चीज को ऐसे यूज करते हैं ये लोग। तो ऐसा होता है प्रमोशनल डिस्काउंटिंग, राइट। जैसे इसका नाम है कि नए प्रोडक्ट के ऊपर प्रमोशन करना, लेकिन इसका काम उल्टा है, मतलब कि ये पुराने प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करके उनको बाहर निकालने में ज्यादा दिलचस्पी होती है। ओके, अब देखो मैं अगर ये तीसरा आपको समझ में आ गया जो कि प्रमोशन डिस्काउंटिंग है, तो चौथे के ऊपर चलता हूँ। चौथा जो होता है ना वो एक तरीके से भी वॉल्यूम डिस्काउंट होता है, राइट। मतलब कि ये बड़े वॉल्यूम के ऊपर होता है, ये B2B वाले बंदे करते हैं, जो कि उड़ान वाले हो गए या फिर इंडिया मार्ट वाले हो गए, और जितने भी बंदे जो B2B में काम करते हैं, राइट, ये वाले ज्यादा डिस्काउंट देते हैं। मतलब कि B2B में क्या होता है, जो भी अगर आप देखोगे मतलब कि भाई मैं एक रिटेलर हूँ और मुझे माल खरीदना है, तो मैं क्या करता हूँ, उसके डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता हूँ, उससे भाई निगोशिएशन वगैरह वगैरह करता हूँ और फिर बैंक के माल खरीद करके आता हूँ, तो मुझे सस्ता पड़ता है, बराबर। फॉर एग्जाम्पल ले लेता हूँ भैया एक स्कूल का, राइट। अगर एक स्कूल है, अगर उसको भैया उसके यहाँ पे बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए, अब पढ़ने के लिए उनको जगह लगेगी, जगह लगे तो बैठेंगे, और बैठने के लिए उनको बेंचेस लगेंगे, राइट। तो अगर मैं बात करूँ, एक बेंच की कीमत भैया 5,000 है, राइट। तो स्कूल को लगते हैं भाई 500 बेंच। तो अब ये क्या करते हैं, जो बेंच बनाने वाले होते हैं उनके पास जाते हैं, उनसे बोलते हैं कि भैया हमें चाहिए 500 बेंच, राइट। लेकिन इनकी एक बेंच की प्राइस होती है 5,000। तो ये क्या करते हैं, वहां पे निगोशिएशन होती है, उसके बाद में ये क्या करते हैं, भाई 5,000 का बेंच को 2,500, 3,000, 3,500 के प्राइस में 500, 400 बेंच, 100 बेंच, उस हिसाब से जितना भी बल्क में अमाउंट होगा, मतलब कि बल्क में जो प्रोडक्ट होगा, वॉल्यूम होगा, उस हिसाब से ये डिस्काउंट दे देते हैं, राइट। तो इसे वॉल्यूम डिस्काउंट करते हैं, कहते हैं। ये B2B में ज्यादा यूज किया जाता है, राइट। आप देखते हो कि अभी वो उड़ान की टीवी पे ऐड आती है, किराना माल का सारा दुकान, एक दुकान, उड़ान उड़ान उड़ान, राइट। वो पंकज त्रिपाठी आता है, रोज मंगाओ क्रेडिट भी, ये भी वो भी, राइट। तो ये B2B में ये चीजें होती है। अब मैं आता हूँ भैया 5वीं स्ट्रेटेजी, ये भैया बंडल स्ट्रेटेजी, राइट। बंडल स्ट्रेटेजी मतलब कि भैया ये एक तरीके से कॉम्बो स्ट्रेटेजी होती है, राइट। इसके अंदर भैया आपको 2-3 प्रोडक्ट दिए जाते हैं। जैसे कि अगर अब मैं बात करूँ अमेजोन, तो अमेजोन क्या करता है, अगर आप इसमें यहाँ पे स्नीकर्स वगैरह डालते हो ना, तो ये आपको ऐसे ऐसे स्नीकर्स दिखाते हैं जिसके अंदर भी आपको 5 स्नीकर्स मिलते हैं, 6 स्नीकर्स मिलते हैं। अगर आप वॉचेस डालते हो तो उसके अंदर आपको ऐसी वॉचें देखने को मिलती है जो कि 5 वॉच को एक कॉम्बो होता है, 3 वॉच का एक कॉम्बो होता है, राइट। तो इसे कहते हैं भाई कॉम्बो बंडल डिस्काउंटिंग। अगर आप इसका और एक एग्जांपल लूँ तो भैया द मैन कंपनी, बियर्डो, द मैन वो आयुष्मान खुराना वाला आता है ना, और बियर्डो विजय देवरकोंडा कोट्टा वाला, राइट। तो ये क्या करते हैं भैया, फेस वॉश के साथ में शैम्पू भी फ्री, राइट, हेयर शैम्पू भी फ्री। ये शैम्पू भी फ्री नहीं होता है एक्चुअल में, उसको बता ऐसा दिखवा देते हैं वहां पे वो, राइट। नहीं तो ऐसा करते हैं भाई ये कॉम्बो है, आप एक काम करो, इसके साथ में अगर ये भी लेते हो तो इतना डिस्काउंट पड़ेगा। अगर आप एंड प्रोडक्ट देखोगे
तो इसकी प्राइस इतनी है, ये इतना है, वो इतना है, अगर आप कम करो ये दोनों एक साथ में ले लो, आपको इतने में मिल जाएगा, राइट। तो इसे कॉम्बो डिस्काउंटिंग कहते हैं। ये वो 5 स्ट्रेटेजीज थी जो कि आपके बिजनेस के अंदर एक प्रॉफिटेबल मार्जिनेबल डिस्काउंट से आपको काफी अच्छा फायदा होगा, राइट। आप अगर इसको आपके बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके पास में जरूर अच्छे से अच्छे डिस्काउंट, मतलब कि अच्छे से अच्छे आपके मार्जिन भी बनेंगे, आपकी इन्वेंट्री भी क्लियर होगी, और आपको नया कस्टमर भी मिलेगा, और आपके सारे के सारे सेल्स टारगेट भी क्लियर हो जाएंगे। अगर यार आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इसको शेयर भी कर दीजिएगा।